पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। ये बदलाव कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर के एक बड़े फैसले के रूप में भी देखा जा रहा है। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि महागठबंधन के तरफ ऑफर आने के बाद एनडीए में घमासान मचा हुआ है और एनडीए में सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर वो नीतीश कुमार को संभालते हैं, पशुपति कुमार पारस की बात मानते हैं या फिर जो बाकी के दल हैं उनके साथ समझौते में कोई देर होती है या किसी तरह की कोई समस्या होती है तो फिर एनडीए को बचाना मुश्किल हो जाएगा और इसका असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है और नीतीश कुमार के अपने फैसले सुनाने के बाद जिसमें उन्होंने अपने सीटों की लिस्ट थमा दी है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू की और इस तैयारी में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि उसे करना क्या है। इन सारी कहानी को अगर दूसरे पाले से देखें और अगर इसको नज़र से देखें भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये मूव आगे बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि फ़ायदा दे दे। लेकिन एक साथ इसके साथ साथ एक और बड़ी बात नज़र आ रही है कि क्या नीतीश कुमार के लौटने के बाद फैसला यही रहेगा। जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार जो दिल्ली से खबरें आ रही हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक और लंबी बैठक के बाद यह फैसला कर लिया है कि उसके साथी दलों के साथ किस तरह के रिश्ते रहेंगे और सीट शेयरिंग का समझौता कैसे किया जाएगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान जिस तरह से 2014 और 2019 में अपनी लड़ी गई सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अब यह फैसला कर लिया है कि चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। वहीं पशुपति कुमार पारस की बात करें तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग से इंतजाम कर लिया है। हालांकि हमने आपको खबरों में बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी अलग से इंतजाम हो गया है और माधव आनंद जो लगातार सीतामढ़ी से प्रयास कर रहे थे और सीतामढ़ी में कैंप एक तरह से मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा ने डाला था, वो अब मामला सलट गया है। उपेंद्र कुशवाहा को एक एमएलसी की सीट मिली है, तो वहीं प्रिंस राज और पशुपति कुमार पारस के लिए भी रास्ते तय कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का ये नया फरमान जो जारी हुआ है और भीतर ही भीतर जो फैसले ले लिए गए हैं उसमें चाचा पशुपति कुमार पारस का पैकअप हाजीपुर से हो गया है, यानी हाजीपुर सीट चिराग पासवान को मिल गई है और चिराग पासवान उस सीट पर लड़ेंगे भी। इसके बदले में उन्होंने जो जमुई की सीट है वो सीट छोड़ दिया है और उस सीट पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई कैंडिडेट संभवतः अशोक चौधरी को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ चिराग के कारण कहीं ना कहीं प्रिंस राज का जो चुनाव लड़ने का जो उनका मन था या फिर चुनाव लड़ाने की बात की जा रही थी वो नहीं संभव हुआ। एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस प्रिंस राज वाली सीट समस्तीपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो वहीं प्रिंस राज का ग्राफ बढ़िया नहीं था। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फैसला लिया है और इस फैसले के तहत हो सकता है कि प्रिंस राज को एमएलसी बनाकर के बिहार में मंत्री बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि ये सारी घटनाएं इसलिए हुई हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान से पशुपति कुमार पारस के दुराव के बाद, अलगाव के बाद प्रिंस राज को लेकर के भी लगातार हम चर्चा कर रहे थे और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को रखा भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक भतीजे के साथ साथ दूसरे भतीजे को भी अपने लिए कुर्बान कर दें पशुपति कुमार पारस। लेकिन अंततः पशुपति कुमार पारस को भी इस बात का एहसास हो गया और उन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी है। अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि पशुपति कुमार पारस के जो कुछ उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी। यानी कि अब ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस का तो पैकअप हाजीपुर से हो ही गया है, वहीं प्रिंस राज के लिए भी रास्ता निकाल दिया गया है। आगे क्या होता है, फैसले कब तक आप तक और हम तक आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।